हेलो एवरीवन एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं रंजना शर्मा आपके समक्ष आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है विधवा लड़की। एक घर से जवान बेटे की अर्थी निकल रही थी। उसी समय एक लड़की आकर उसकी पत्नी होने का दावा करने लगी। यह सुन सब हैरान चकित होकर उसकी ओर देखने लगे। लड़के के माँ बाप का तो अपने जवान बेटे खोने का गम इस कदर हो गया था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ कौन क्या कह रहा है। वे दोनों माँ बाप अपने बेटे को खोकर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी बसी बसाई दुनिया ही उजड़ गई। तभी लड़के के चाचा ने उस लड़की से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा विनोद ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह तो बहुत ही अच्छा लड़का था और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, और कोई बात होती तो वह मुझे ज़रूर बताता, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता चाचा भतीजा का बाद में हम दोनों पहले एक अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम सिर्फ पैसे की लालच में आकर अपने आप को मेरे विनोद की पत्नी बता रही हो। जाओ यहाँ से, ऐसे भी यहाँ दुखों का पहाड़ टूट गया है। इस समय हम तुम्हारी कोई बकवास सुनना नहीं चाहते। तभी लड़की सबसे कहती, मेरे पास आपके बेटे के साथ मेरी शादी का प्रूफ है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी, पर विनोद जी का ही फैसला था कि वो मुझे अभी सबके सामने नहीं लाएंगे। कुछ दिन बाद वो हमें खुद ही मिलाने वाले थे, पर इससे पहले ही यह दुर्घटना हो चुकी, इसलिए मैं खुद ही आ गई। विनोद का अंतिम संस्कार की विधि के बाद उस लड़की कुसुम को बहुत यातना झेलना पड़ा। शुरू में कोई उसे स्वीकार नहीं कर रहा था, पर बीते वक्त के साथ वह अपने प्रेम और विश्वास से सबका दिल जीत लेती है। सब ठीक चल रहा था कि एक औरत उसकी सास से मिलने आती और उसके बहू के बारे में कुछ अजीब सी बातें करती। अब उसकी सास के मन में उस औरत की कही बातें कहीं न कहीं सच्ची लगने लगती। इसीलिए वह कुसुम से सवाल कर बैठती, कुसुम बेटा, तुम जब से आई हो तुम्हारे घर वाले से हम तो मिले ही नहीं, और तुम्हें भी कभी उनसे बातें करते हमने देखा नहीं। क्या बात है? तब कुसुम कहती, माँ जी, मेरे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए मैं घर छोड़कर उसी वक्त आ गई थी। अब उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जो है अब मेरा आप ही लोग हैं। ऐसा कहते हुए वह अपनी सास की और करीब आ जाती। उसकी सास उसे बड़े प्यार से अपने पास बैठाकर उसका आंसू पोंछते हुए कहती, कोई बात नहीं बेटा, तुम तो इतनी अच्छी हो कि इस घर में तुम मेरी विनोद की विधवा पत्नी बनकर हमारी सेवा कर रही हो, और क्या चाहिए हमें। अब तुम्हारा अतीत कुछ भी हो, हम तुमसे हमेशा प्यार करेंगे। कुछ दिन बाद कुसुम कुछ काम से बाहर जाती। वह काम ख़त्म कर घर लौट रही थी, तभी उसका पीछा कोई कर रहा था। यह बात गाड़ी का ड्राइवर नोटिस किया और उसने कुसुम को बताया। उस ड्राइवर को कुसुम ने कुछ और ही कहकर बात को काट दिया। वह जब अपने कमरे में आई तो वहाँ एक लड़का पहले से बैठा था। उसे देख उसके गले लग रोने लगती और कहती, कितने दिनों बाद तुमसे मेरी मुलाकात हुई। तभी वह लड़का कहता, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम इस तरह का ज़िंदगी क्यों जीना चाहती? तुम क्यों नहीं उन्हें साफ साफ बता देती कि। तभी कुसुम उसका मुंह दबा देती और कहती, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जो भी हुआ था वह मेरी गलती थी और उस गलती की सज़ा मुझे तो भोगना ही पड़ेगा।
ऐसे कहकर उसके गले लग रोने लगती। तभी उसकी सास वहाँ पहुँच जाती और वह सब सुन लेती और गुस्से में आकर कुसुम को एक तमाचा जड़ देती और कहती, तो तुम हमसे झूठ बोल रही थी, तुमने हमारे दिल के साथ खिलवाड़ किया है, हमने तुम पे इतना भरोसा किया और तुम पीछे से किसी और के गले लग रही हो। जरा भी शर्म नहीं आया कि तुम मेरी विनोद की बेवा हो। एक किनारे में खड़े आंसू बहाते हुए कुसुम को देख उस लड़के से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सारा सच बता दिया कि कुसुम तुम्हारी कोई बहू नहीं और ना ही उसकी शादी तुम्हारे बेटे से हुई थी। वह तो कुसुम के कार का ब्रेक फेल हो जाने के कारण विनोद अचानक उसके कार के नीचे आ गया, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में ले जाने से पहले विनोद ने कुसुम को बताया कि मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे हैं, वह मेरी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज मेरा जन्मदिन के अवसर पर उन लोगों ने बड़ी ही तैयारी कर रखा होगा। मेरे माँ बाप का मैं इकलौता सहारा हूँ। अब मैं भी जा रहा हूँ तो उन लोगों का ध्यान अब कौन रखेगा। ऐसा बोलते हुए सुन कुसुम ने उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दी कि मैं रखूँगी, और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। यही कारण है कि वह उस वचन से बंधकर वह इस घर में आकर आपके बेटे का विधवा पत्नी बन आप लोगों की सेवा कर रही है। असल में हम दोनों की शादी होने वाली थी, पर उसी बीच ये घटना हो गया। यह सुन उसकी सास को बहुत धक्का लगा। 2 दिन बाद उसकी सास कुसुम को अपने पास बुलाकर कहती, कुसुम बेटा, अब तुम ये झूठे बंधन से आज़ाद हो। तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। होनी को किसने टाला है, जो होना है वो तो हो के रहेगा। तुम अब अपनी ज़िंदगी जियो, हमारी चिंता बिल्कुल मत करो। तभी कुसुम रोते हुए आवाज़ में कहती, नहीं, अब आप लोगों से मुझे अजीब सा लगाव हो गया है। मैं भले ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं, पर मैं आप लोगों को अपने साथ ही रखूंगी। इतना बोलते हुए वह अपनी सास की गले से लग जाती और उस दिन से सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते। धन्यवाद।